हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। इसी क्रम में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस में देखते हैं। अब जो टॉपिक आ रहा है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये फाइनल बिजनेस आइडिया के ऊपर हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। द बिजनेस आइडिया शुड, बिजनेस आइडिया कैसा होना चाहिए। तो सेटिस्फाई ओनली माई नीड्स, केवल मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए होना चाहिए। फुलफिल नीड्स फॉर सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान हेतु हमारी जो बेसिक नीड्स है वो फुलफिल करना चाहिए। सेव द वर्ल्ड, जो दुनिया को बचाने वाला होना चाहिए। नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर होगा फुलफिल नीड्स फॉर सॉल्व प्रॉब्लम। भाई समस्याओं के समाधान ओरिएंटेड होना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड होना चाहिए। तो बिजनेस आइडिया ऐसा हो कि जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे, वैसा ही बिजनेस मार्केट में एग्जिस्ट करेगा, है ना। बाकी की चीज़ें एथिकल है तो इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a good business idea for a young or new entrepreneur should be sustainable, it means। तो क्वेश्चन क्या है, एक अच्छा बिजनेस आइडिया जो कि किसी यंग इंटरप्रेन्योर या नए इंटरप्रेन्योर के लिए सस्टेनेबल होगा, इसका मतलब क्या है। इट इज़ ईजी टू यूज़, मतलब वो यूज़ करना आसान होगा। इट हैज़ मैनी डिटेल्स, या इट हैज़ बजट, उसके पास पैसा होगा। या इट इज़ प्लान्ड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिजनेस ग्रोथ, वो क्या है, अभी की, वर्तमान की और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए बनाया हुआ जो भी बिजनेस आइडिया होगा, वो नए इंटरप्रेन्योर या नए यंग बिजनेसमैन होगा उसके लिए लाभदायक होगा, तभी उसका बिजनेस क्या करेगा, सस्टेन कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू कस्टमर्स वांट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट और सर्विस। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से क्या चाहते हैं। गुड प्राइस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। उन्हें सभी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए, उन्हें संतुष्टि भी चाहिए, और जो भी सर्विस या प्रोडक्ट उन्हें मिल रहा है वो एक फेयर वैल्यूएशन पर, यानी कि गुड प्राइस पर अवेलेबल हो। तो ये एक कस्टमर चाहता है। नेक्स्ट, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस प्लान मीन्स, कम निवेश वाला बिजनेस प्लान क्या कहता है। कम निवेश मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें पैसा कम लगे, तो ऐसा बिजनेस कौन सा होगा। अ प्लान इज अ न्यू आइडिया, कोई नया बिजनेस शुरू करना। द प्लान नीड अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, वैसा प्लान जो कम पैसे की जिसमें ज़रूरत हो। तो यही आंसर होगा, है ना। मैंने कहा ना, स्मॉल इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि छोटा निवेश करके बिजनेस खड़ा करना, तो यही होगा, है ना। अ प्लान नीड्स अ स्मॉल अमाउंट टू स्टार्ट अ बिजनेस। द प्लान शुड बी सिंपल, और इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टार्ट इमीडिएटली, ऐसा कुछ नहीं होता, जल्दबाजी कुछ नहीं होती इसमें। तो ऐसा प्लान जिसमें कम अमाउंट का खर्च करना पड़े, वैसा बिजनेस प्लान क्या कहलाता है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक सेलिंग यूनिक सेलिंग proposition और यूएसपी ऑफ अ बिजनेस प्लान रिफर्स टू। यूनिक सेलिंग प्रिपोजिशन मतलब उसका, उसमें कुछ ना कुछ यूनिक होना। तो देखते हैं, अ स्पेशल बजट फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए कुछ स्पेशल बजट। या द न्यू कस्टमर फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए नए कस्टमर। अ स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर बिजनेस, या एन ओल्ड बिजनेस इज अपडेटेड। तो इसका मतलब होगा अ स्पेशल और डिफरेंट आइडिया फॉर द बिजनेस, कुछ ना कुछ यूनिक होना। यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रिपोजिशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ यूनिक होना। तो क्या है, डिफरेंट आइडिया फॉर अ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड यूएसपी। ठीक है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान दिया है, इज अ डॉक्यूमेंट विथ कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर द बिजनेस। ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें बिजनेस की कंप्लीट स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी रिपोर्ट, एक्शन प्लान, बिजनेस प्लान, या स्टेक होल्डर रिपोर्ट। वो होता है बिजनेस प्लान, क्योंकि बिजनेस प्लान ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का मतलब होता है योजना, है ना। तो एक ऐसा दस्तावेज जिसमें बिजनेस की सारी योजनाएं होती है, वो क्या कहलाता है, बिजनेस प्लान कहलाता है। नेक्स्ट, इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ गुड बिजनेस प्लान। कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं है। वेदर रिपोर्ट, वेदर रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, मौसम से क्या लेना देना बिजनेस रिपोर्ट से, तो यही आंसर होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगा उसमें, है ना, मार्केटिंग कैसे करना है, कस्टमर एनालिसिस भी होगा और बजट भी होगा, है ना। नेक्स्ट, इज अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट। क्या है ऐसा जो ऑनलाइन या ऑफलाइन मार्केट के कंपटीशन के बारे में है। पुपिल एनालिसिस, कॉम्पिटिटर एनालिसिस। भाई लोगों का एनालिसिस तो है ही, वो तो बिजनेस का ही पार्ट है, लेकिन कंपटीशन से किसका लेना देना, यही कॉम्पिटिटर एनालिसिस। भाई और कौन से लोग इसी बिजनेस को कर रहे हैं, या हमारे जो कोर कॉम्पिटिटर कौन से होंगे, उनका एनालिसिस करना ही क्या कहलाएगा, है ना। कंपटीशन को ही हम उसी से एनालाइज करेंगे कि भाई कंपटीशन कितना है मार्केट में। तो जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस है, इट इज़ अबाउट द कंपटीशन इन द ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट, तो यही इसका आंसर होगा, है ना। कस्टमर एनालिसिस और बजट प्लान ये तो सब बिजनेस के पार्ट है, लेकिन कंपटीशन एनालिसिस ही कहलाएगा
जो कंपटीशन के बारे में है। हाउ कैन वी अंडरस्टैंड व्हाट कस्टमर वांट, हमें कैसे पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है, ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड्स, है ना, यही करना पड़ेगा कि कस्टमर नीड के बारे में रिसर्च करना। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, मूविंग टू अ न्यू बिजनेस, ये नहीं है, इसका आंसर होगा बाय डूइंग रिसर्च ऑन कस्टमर नीड्स। हमें कस्टमर की जो नीड्स या आवश्यकताएं हैं उनके ऊपर शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कस्टमर क्या चाहता है। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज़ डिटेल्स ऑफ मनी रिलेटेड डिटेल्स ऑफ द वोल बिजनेस। तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जो बिजनेस बिजनेस प्लान के बारे में जो पैसा कौड़ी की डिटेल बताता है, तो क्या है, प्रोडक्ट डिटेल, कस्टमर एनालिसिस, बिजनेस सक्सेस प्लान, ये तीनों तो है बिजनेस के पार्ट, लेकिन पैसा कौड़ी जो हमें बताएगा कि डिटेल पैसे की जानकारी, ये क्या है, कॉस्टिंग, है ना, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन करके एक चैप्टर आता है इंजीनियरिंग में, तो वो सभी इसी के बारे में कितनी लागत होगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान हैज़ डिटेल्स ऑफ मनी रिलेटेड डिटेल्स टू द होल बिजनेस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है पिचिंग फॉर योर बिजनेस, और इसमें है बेसिक लीगल फंक्शंस नीडेड फॉर एनी बिजनेस। तो ये देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसमें दिया है, क्वेश्चन दिया है, अ डैश करके दिया है, इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन टू डिस्क्राइब द बिजनेस। ऐसी क्या चीज़ें जो शॉर्ट और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देती हैं किसी बिजनेस को डिस्क्राइब करने के लिए। कस्टमर एनालिसिस, भाई कस्टमर एनालिसिस तो है ही, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आर ओ आई जिसको बोलते हैं, ये बिजनेस पिच, इसका आंसर होगा बिजनेस पिच, क्योंकि यही तो है जो जिससे हमें पता चलेगा कि मतलब ये एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन होता है बिजनेस का। तो हमारे बिजनेस के बारे में ग्रुप ऑफ पीपल को या कुछ लोगों के सामने डिस्क्राइब करना या प्रेजेंटेशन देना कहलाता है बिजनेस पिच। नेक्स्ट, अ बिजनेस पिच इज प्रेजेंटेड टू इन्वेस्टर्स हु हेल्प अस विथ, क्या, जैसे हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो मैं चार लोगों को और चाहता हूँ कि ये भी इसमें निवेश करे, तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस पिच बताना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो वो कैसे हेल्प करेंगे, कस्टमर एंड क्वालिटी, मनी, रिसोर्सेस एंड मॉनिटरिंग सपोर्ट, प्लान एंड मार्केटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या करेंगे, क्योंकि हमें निवेशकों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पार्टनर्स क्यों बनाते हैं लोग, पार्टनर्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो उसे पैसा अवेलेबल हो, उससे रिसोर्सेज मुहैया कराएं, मॉनिटरिंग करने में सपोर्ट करे, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें पार्टनर्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस पिच करना पड़ेगा, मतलब उनके सामने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा कि भाई मेरा बिजनेस क्या है, क्या मकसद है, कितना प्रॉफिट होगा, मार्जिन कितना है, ये सब चीज़ें, रॉ मटेरियल क्या होगा। नेक्स्ट, who can support entrepreneurs by providing business schemes and loans at low interest rate, कौन है जो इंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्कीम और कम ब्याज पर लोन मुहैया करवाता है। कस्टमर्स करवाएंगे, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स करवाएंगे, बैंक्स करवाएंगे या फ्रेंड्स करवाएंगे, ये क्या करेंगे, बैंक्स, क्योंकि लोन तो अल्टीमेटली बैंक से ही लिए जाएंगे, तो बैंक ही एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरप्रेन्योर को कम बिजनेस स्कीम भी सुझाएंगे और लो इंटरेस्ट रेट पर क्या करेंगे, लोन देंगे। नेक्स्ट, साइना वांट्स टू स्टार्ट अ मसाला पाउडर बिजनेस, साइना क्या करना चाहती है, मसाला पाउडर का बिजनेस करना चाहती है। शी इज़ प्रेजेंटिंग अ बिजनेस पिच टू द बैंक मैनेजर, वो अपना बिजनेस पिच बताती है किसको, बैंक मैनेजर को। हाउ लॉन्ग शुड हर बिजनेस पिच बी, तो उसका बिजनेस पिच कितने टाइम, कितने देर का होना चाहिए, 2 से 3 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का या 1 मिनट का। वो 2 से 3 मिनट में बैंक मैनेजर को समझा पाए पूरी तरह से, उसकी डेफिनेशन दे दे कि भाई ये क्या करना चाहती है, ताकि बैंक मैनेजर को, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपकी 1 या 1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन सुने, 2 या 3 मिनट में आप अपना बिजनेस प्लान उसके सामने रखिए, उसे समझ में आएगा, वो फटाक से आपका लोन अप्रूव करेगा। नेक्स्ट, इन अ बिजनेस इज अ मनी इन्वॉल्व्ड टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, भाई ये क्या कहना चाह रहा है कि किसी बिजनेस में ऐसी क्या चीज़ है जो, मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, तो जिसमें किसी प्रोडक्ट को बिल्डअप करने के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कॉस्ट होगी, प्रॉफिट कहलाएगा, प्राइस या डिस्काउंट, वो क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पैसा लगेगा वही तो उसकी कॉस्ट कहलाएगी, कीमत कहलाएगी। तो किसी बिजनेस में जो पैसा लगेगा किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, उसमें जो भी पैसा लगेगा उसको बोलेंगे हम कॉस्ट, कीमत, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, एनी स्मॉल बिजनेस रन बाय सिंगल पर्सन इज कॉल्ड, एक छोटा बिजनेस जो भी केवल एक सिंगल पर्सन द्वारा चलाया जा रहा है, केवल एक ही व्यक्ति अगर मान लो बिजनेस को संभाल रहा है, तो ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलेंगे, मल्टीनेशनल यूनिट, पार्टनरशिप, सोल प्रोपाइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, उसको हम कहेंगे सोल प्रोपाइटरशिप, है ना, प्रोप्रिएटरशिप, प्रोप्रिएटरशिप बोलते हैं, लिखते हैं ना दुकान के सामने प्रो करके, तो वो प्रोप्रिएटरशिप, तो वो एक सिंगल व्यक्ति द्वारा सिंगल हैंडेड बिजनेस होता है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, बिंदु हैज़ स्टार्टेड अ स्मॉल ऑटो रिपेयर शॉप, बिंदु एक छोटी ऑटो स्मॉल
रिपेयर शॉप चलाती है या चला रही है। शी इज़ एन ओनली प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस, वो केवल अकेली ही उस बिजनेस को चलाती है। विच काइंड ऑफ बिजनेस इट इज़, तो पार्टनरशिप तो कहलाएगी नहीं क्योंकि वो तो अकेली है। प्राइवेट लिमिटेड भी नहीं होगा, मल्टीनेशनल भी नहीं होगा, वो क्या है, सोल प्रोप्रिएटरशिप, ठीक है ना, यही उसको कहेंगे। नेक्स्ट, इज रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द इंटरप्राइजेस, क्या चीज़ ऐसी है जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाती है इंटरप्राइजेस के लिए भारत सरकार की। एमएसडीई, एमएसएमई, नीमी या डीजीटी, वो है एमएसएमई। मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज या मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज, ऐसा कुछ नाम है इसका, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइज या माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। एमएसएमई देखता है ये छोटे छोटे जितने भी बिजनेस रन होते हैं वो, ठीक है ना। विच डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट उद्यम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, कौन सा दस्तावेज उद्यम या एमएसएमई पर रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक नहीं होता है। पैन कार्ड तो चाहिएगा, आधार कार्ड भी चाहिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न भी चाहिएगा। ब्लड सर्टिफिकेट का कोई लेना देना नहीं है भाई, खून कौन सा क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न भी देखेगा सामने वाला, आधार कार्ड भी चाहिए और पैन कार्ड भी, जब भी जाके आपका बिजनेस उद्यम में या एमएसएमई में ये एक्चुअल में उद्यम और एमएसएमई क्या है, गवर्नमेंट के पोर्टल है जहाँ पे आपको बिजनेस अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट, रहीम इज फाइलिंग टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर हिज बिजनेस, रहीम पहली बार अपने बिजनेस के लिए क्या करता है, टैक्स फाइल करता है। विच ऑफ दीज इम्प्लीमेंटेशन आर नॉट नीडेड फॉर द फाइलिंग टैक्स, कौन सा एलिमेंट जो है वो टैक्स फाइल करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न। ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ दीज एलिमेंट आर नॉट नीडेड फॉर फाइलिंग टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न, वो इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत, क्योंकि ये तीनों तो लगेंगे ही उसे, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब चाहिए। नेक्स्ट दिया है मार्केटिंग इन द 21st सेंचुरी और अकाउंटिंग फॉर द बिजनेस, देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है। प्राइस इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, प्राइस मीन्स कि मार्केटिंग करने में सबसे मेन चीज़ होती है प्राइस कितना है, क्योंकि सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं, सबसे पहले कीमत पूछते हैं। तो प्राइस का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग नहीं हो सकता। रेट ऑफ प्रोडक्ट इन रुपीज़, भाई इस प्रोडक्ट का रेट कितना है पैसे की टर्म्स में, वही लोग पूछते हैं और उसी से मार्केटिंग अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। प्रमोशन रॉ मटेरियल तो है ही। नेक्स्ट, गिविंग फेस्टिवल ऑफर्स, फ्री सैम्पल्स एंड प्राइस डिस्काउंट आर इन मार्केटिंग, जैसे आते हैं ना कोई फेस्टिव सीजन या दिवाली ऑफर चल रहा है या न्यू ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है, न्यू ईयर का कोई ऑफर है या है ना कोई डिस्काउंट प्राइस चल रहा है, तो ये सब क्या कहलाएंगे मार्केटिंग में। फिजिकल एविडेंस, पैकेजिंग, प्रमोशन या प्लेस, ये प्रमोशन कहलाएंगे भाई। हमने हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन करने के लिए क्या किया, कुछ डिस्काउंट दे दिया, कोई ऑफर दे दिया, तो दीज आर कॉल्ड द प्रोडक्ट प्रमोशन। नेक्स्ट, मार्केटिंग हेल्प्स द कस्टमर टू लर्न अबाउट, मार्केटिंग कस्टमर को क्या किस चीज़ में मदद करती है, कस्टमर को मार्केटिंग से क्या मदद मिलती है। प्राइस के बारे में पता चलता है, अवेलेबिलिटी पता चलती है, स्पेशल डिस्काउंट या ऑल ऑफ द अबव, सभी के बारे में पता चलता है। प्राइस भी पता चलता है, अवेलेबिलिटी भी पता चलती है, जो स्पेशल डिस्काउंट है उनके बारे में भी पता चलता है, तो ऑल ऑफ द अबव। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 7 P's ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के 7 P's में से कौन सा शामिल नहीं है। प्रोडक्ट, पैकेजिंग, प्राइस या पिकल्स, इसमें पिकल्स, पिकल्स का मतलब अचार होता है, तो ये शामिल नहीं है इसमें। प्रोडक्ट है, पैकेजिंग है और प्राइस है, उसके अलावा और भी 4 एलिमेंट्स है जो आगे आएंगे। टॉम वांट्स टू स्टार्ट अ शॉप, शॉप सेलिंग बुक्स, पेन्स एक्सेट्रा। टॉम अब एक दुकान चलाना चाहता है जिसमें वो कुछ किताबें और पेन वगैरह बेचना चाहता है। विच इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव हिज शॉप, कौन सी जगह ऐसी बेस्ट होगी जो जहाँ पे उसकी दुकान की लोकेशन होनी चाहिए। नियर द कॉलेज एंड स्कूल्स, ऑब्वियसली जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वहीं उसके आसपास ही होनी चाहिए, तो स्कूल और कॉलेज के पास में किताबों और जो है पेन की दुकान चल पाएगी। नदी के पास में ऐसा कोई मतलब नहीं इसका। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल कॉस्ट किसके बराबर होनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड सैलरी प्लस आर, ये होना चाहिए। एक्चुअल में कॉस्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, दूसरी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैं आपको बताऊं इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने किराए से दुकान ली, तो किराया मेरा मान लो इस दुकान का 5,000 रुपये है, तो 5,000 रुपये क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ये तो मुझे हर महीने देना ही देना है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, जो मैं हर माह का उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ या कुछ मटेरियल ला के डालता हूँ, तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी। तो ये दोनों मिला के फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट मिला के बनेगी, क्या बनेगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज द कॉस्टिंग। कॉस्ट इज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन हाउ मच वी प्रोडक्ट और सेल, तो कॉस्ट कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी सेल हो रही है।
तो देखो ये कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, जो हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग पर डिपेंड कर रही है। वेरिएबल होगी, फिक्स्ड होगी, टोटल या मेंटेनेंस होगी, ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा ना किसी महीने कम किसी महीने ज़्यादा, तो ये होगी वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट, प्रीति इज रेंटिंग अ किचन टू रन अ पराठा शॉप। प्रीति क्या कर रही है, पराठा शॉप के लिए उसने किचन रेंट पे ले रखा है, किराए से ले रखा है। द रेंट ऑफ द किचन है, मैंने कहा ना किराए से ले रखा है, तो जो किराया है वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में आएगा, क्योंकि वो तो उसे हर महीने देना ही देना है, तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। इज द मनी वी इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट इन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, तो वो कौन सी उस पैसे को क्या कहेंगे जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने में लगता है। बिजनेस रिवेन्यू, प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस या बिजनेस पिच, वो है प्रोडक्ट कॉस्ट, कि भी प्रोडक्ट को बनाने में या सर्विस को प्रोवाइड करने में जो कीमत लग रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट, है ना। मनी इज अ पेंटर एंड ही बाइज न्यू ब्रशेस एंड टिन्स फॉर पेंटिंग। व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट इट इज। मनी एक पेंटर है और उसने क्या खरीदा, कुछ ब्रश खरीदे और कुछ टिन खरीदे पेंटिंग के लिए, है ना। तो ये कौन सी कॉस्ट होगी, ये टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है भाई, ये तो उसे चाहिए चाहिए, बिना ब्रश और टिन के लिए वो पेंटिंग नहीं कर सकती। सो दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट है फंडिंग फॉर योर बिजनेस और बिजनेस स्टोरीज, लर्निंग फ्रॉम सक्सेस एंड फेल्यूर। तो इससे कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या है। द वर्ड ऑफ फंडिंग मीन्स, फंडिंग का मतलब क्या होता है, फंडिंग का मतलब होता है पैसे देना, है ना। तो मनी फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए नहीं, सेविंग एंड स्पेंडिंग, मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस प्लान स्टार्ट करने के लिए पैसा लेना, दिस इज कॉल्ड फंडिंग, है ना, बैंक अकाउंट नहीं है। नेक्स्ट, डैश करके इज न्यू बिजनेस विच लेटर ग्रोज इनटू अ बिग कंपनी, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो बाद में जाके एक बड़ी कंपनी बन जाता है। तो NSC या NSIC, पार्लर, होटल्स या स्टार्टअप, ये है होटल्स, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टअप। क्योंकि बिजनेस अभी जो इंडिया में चल रही स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, तो वो स्टार्टअप, पहले कोई स्टार्टअप शुरू होता है, वो स्टार्टअप धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड स्टार्टअप। नेक्स्ट, सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स टू गेट लोन अंडर सेवरल स्कीम्स इन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या चीज़ ऐसी है जो लोन को सपोर्ट करती है इंटरप्रेन्योर के लिए अलग अलग जिले में। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन NSIC, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स DIC। एक्चुअल में जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोन मिलते हैं बिजनेस ओरिएंटेड या इंटरप्रेन्योर को, नए नए जो उद्यमी बिजनेस या स्टार्टअप्स को जो लोन देने का काम वो कौन करते हैं, DIC करते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर मनी इन अ बिजनेस आर कॉल्ड एज, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो अपने किसी बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, बिजनेस प्लान, पार्टनर्स, सोल प्रोप्राइटरशिप या एंजल इन्वेस्टर्स, उनको बोलेंगे एंजल इन्वेस्टर्स। वो क्या करेंगे, खुद ही अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जैसे कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, एंजल इन्वेस्टर्स, जो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट करते हैं, है ना। हु कैन अप्लाई फॉर अ मुद्रा लोन टू स्टार्ट अ बिजनेस, मुद्रा लोन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई बच्चा नहीं, शॉपकीपर, पॉलिटिशियन या टीचर, वो शॉपकीपर कर सकता है, दुकानदार जिसको बिजनेस को एक्सपांड करना है। अ प्रोडक्ट नेम दैट हैज़ बीन ऑफिशियली रजिस्टर्ड विद अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्री ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, कोई सा ऐसा प्रोडक्ट जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड हो ट्रेडमार्क के थ्रू, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, मार्क्ड, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड या टोकन, इसका नाम सुना होगा ट्रेडमार्क। भाई ट्रेडमार्क ही तो होगा जो बिल्कुल व्यापार के लिए रजिस्टर्ड प्रोडक्ट, कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट का एक पेटेंट बन चुका है और उसको रजिस्ट्री करवा रखी है, दिस कॉल्ड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, इंटरप्रेन्योर्स लर्न फ्रॉम देयर सक्सेस एज वेल एज देयर, भाई अच्छा इंटरप्रेन्योर होगा वो अपनी सफलताओं से भी सीखेगा और कहीं से सीखेगा, असफलताओं से भी सीखेगा, फेल्यूर्स से भी सीखेगा। नेक्स्ट, द सीक्रेट टू ग्रोविंग योर बिजनेस इज टू चूज देयर राइट टू सपोर्ट योर ग्रोथ, भैया बिजनेस को ग्रो करने का एक सीक्रेट है, वो क्या क्या मतलब क्या है, उसमें क्या चॉइस होना चाहिए, तो राइट क्या होना चाहिए, उसमें क्या सही होना चाहिए, क्लोथ्स, लॉस, फ्रेंड्स या टीम, उसमें टीम सही होना चाहिए, आपकी टीम अगर अच्छी होगी तो आप बिजनेस अच्छा रन पाओगे। तो ग्रोइंग बिजनेस का जो सीक्रेट है वो टू चूज अ राइट टीम टू सपोर्ट योर ग्रोथ, आपकी अच्छी टीम होना चाहिए। नेक्स्ट, वाहिद वांट्स टू रजिस्टर हिज प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेडमार्क, वाहिद अपने किसी प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क के अंतर्गत रजिस्टर करना चाहता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ ट्रेडमार्क फॉर योर प्रोडक्ट, ट्रेडमार्क लेने, किसी प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क लेने का क्या लाभ होता है ना, ही कैन सेल इट एट अ हायर रेट, नो वन एल्स कैन यूज द सेम प्रोडक्ट एंड सेम नेम, हर कोई आपके, जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ का निर्माण किया है, कोई नया जुगाड़ करके कुछ इक्विपमेंट बनाया, तो ऐसा तो कोई भी बना लेगा उसका देखकर, लेकिन अगर मैं उसे ट्रेडमार्क के रूप में अगर मान लो रजिस्टर करवा देता हूँ या उसका पेटेंट करा लेता हूँ, तो कोई दूसरा उस प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएगा मेरे ही सेम नाम से। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर रजिस्टर अ ट्रेडमार्क।
जॉय स्टार्टेड अ होममेड पिकल बिजनेस। जॉय घर पे बनाए हुए अचार का बिजनेस करना चाहता है, ये कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट प्रॉफिट इन फर्स्ट 2 मंथ। वो पहले 2 महीने में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए? बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, बोरो मनी, पैसा उधार लेना चाहिए, फाइंड फॉर रिसोर्सेज फॉर हिज फेल्यूर एंड लर्न फ्रॉम देम। उसे क्या करना है? रीजन, सॉरी, फाइंड फॉर रीजंस। उसे कारण पता होना चाहिए कि क्यों वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए और उन पर काम करना, क्यों वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है, इसके उसे कारण ढूंढना चाहिए और उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्या दिया है? इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड ऑफ वर्क, और क्या है? माई इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चंस हैं। एन ऑक्यूपेशन अंडरगोज फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड विथ अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोग्रेस इज कॉल्ड। ऐसा कोई ऑक्यूपेशन या धंधा जो लंबे समय के लिए अवसरों से भरा हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? जॉब, करियर, वर्क, या उसको बोलेंगे करियर। भाई आप किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो, कौन कौन सा धंधा पानी आपको सूट करेगा जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए होगा और जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड करियर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग व्हाट वी डू आउटसाइड वर्क। काम के अलावा हम जो भी करते हैं वो हमारी क्या कहलाएगी? पर्सनल लाइफ। काम में जो करेंगे वो प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन काम के अलावा जो हमारी लाइफ होगी वो पर्सनल लाइफ होगी हमारी। नेक्स्ट, बैलेंस इन इज इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। किस चीज़ के बारे में बैलेंस बनाना जो कि हमें एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जीने में मदद करेगा? करियर डिमांड, जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क लाइफ, या सैलरी। वर्क एंड लाइफ, हमारे काम और हमारी ज़िंदगी के बीच में अगर प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा कि हम काम भी करें और हमारे अच्छी ज़िंदगी भी जी पाएँ, तो वो ज़रूरी है एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धू इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज करियर। सिद्धू अपने करियर को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रही है। ही शुड हैव, उसको उसके पास क्या होना चाहिए? एजुकेशन, करियर प्लान, रिज्यूम, या ऑल ऑफ देम। उसके पास सभी होना चाहिए। रिज्यूम भी होना चाहिए, करियर के लिए प्लान भी होना चाहिए और एजुकेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संजय इज वर्किंग एज अ कॉलेज प्रिंसिपल। ही मे हैव मल्टीपल ओवर द ईयर्स। संजय क्या कर रहा है? वो कॉलेज का प्रिंसिपल है, तो उसे क्या करना, वो क्या कर सकता है? टूर्स, इश्यूज, जॉब्स, या फील्ड। जॉब्स है उसके पास, वो क्या कही है? ही मे हैव मल्टीपल जॉब्स ओवर द ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटीज दैट वन इज गुड एट द एंड कैन डू आर कॉल्ड एबिलिटीज, इंटरेस्ट, पैशन, या नन। वो कहलाएगी एबिलिटीज। जो हमारी अच्छी चीज़ें होती है, जो एक्टिविटीज़ होती है, वो जो हम अच्छे से कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? एबिलिटीज़ कहलाती है, जिसमें हम कैपेबल होते हैं, जो हम अच्छे से कर पाते हैं। दीज आर कॉल्ड एबिलिटीज़। थिंग्स दैट वन लव्स टू डू आर कॉल्ड, जो कोई चीज़ करने में जिसका मन लगता है, कोई जो चीज़ करना जिसे किसी चीज़ से लगाव होता है, तो वो क्या कहलाती है? वो इंटरेस्ट कहलाएगी, है ना। जैसे मान लो मुझे पढ़ने से प्यार है, पढ़ाई से प्यार है, तो पढ़ाई क्या हो गई? मेरा इंटरेस्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट, वी शुड चूज अवर करियर बेस्ड ऑन अवर। हम हमारा करियर चुनते हैं किस पर आधारित? डिसएडवांटेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस, या वर्क प्लेस। वो स्ट्रेंथ तो होती है हमारी हमारी क्षमताएं होती है, जिस काम को हम मजबूती से कर लेते हैं, उन्हीं के आधार पर हम हमारे करियर का चुनाव कर पाते हैं कि ये काम मैं बहुत अच्छे से करूँगा, है ना। नेक्स्ट, निशा लव्स कुकिंग। निशा को खाना पकाने से प्यार है, बट शी इज़ गुड एट डांसिंग। परंतु वो डांस अच्छा कर लेती है, तो हर एबिलिटी इज़, तो उसकी एबिलिटी क्या होगी? डांसिंग होगी, क्योंकि वो डांस में अच्छी है, तो उसकी एबिलिटी डांस ही होगी। भले ही वो खाना बनाना उसे पसंद है, लेकिन वो डांसिंग में अच्छी है। नेक्स्ट, जेक इज़ वेरी गुड एट एम एस एक्सल। जेक एम एस एक्सल को बहुत अच्छे से चला सकता है। वेन ही मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब बेस्ड ऑन हिज, तो उसे अपने जॉब के लिए अप्लाई कब करना चाहिए? एबिलिटीज़ के आधार पर, है ना, क्योंकि वो एम एस एक्सल बहुत अच्छे से चला सकता है। तो वेन ही मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब बेस्ड ऑन हिज एबिलिटी, उसकी अपनी एबिलिटी के आधार पर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। बाकी का जो बिल्डिंग माई करियर एंड पाथवेज, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ आपको लगता है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।